Good morning, class 3. Welcome to EVS online classes. So, how are you? I hope you all are fine. So, class, today we will discuss about our chapter 10, means of communication. तो आज हम डिस्कस करेंगे means of communication के बारे में. तो चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Well, often we need to communicate with our near and dear ones. ठीक है, जब कभी हम हमारे कम्युनिकेट करते हैं हमारे आसपास के लोगों से, ठीक है, हमारे रिश्तेदारों से. वी डू सो बाय स्पीकिंग ऑन टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स. या तो किससे करते हैं? टेलीफोन से, मोबाइल से बातें करते हैं. बाय राइटिंग देम लेटर्स, या तो उन्हें लेटर्स लिखते हैं. और थ्रू ईमेल्स यूजिंग इंटरनेट्स, और इंटरनेट के ज़रिए उन्हें ईमेल्स भेजते हैं. इन एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में, पीपल यूज पिजन्स. पीपल किसका यूज़ करते थे? कबूतरों का, पिजन्स का. और हॉर्स राइडर्स का यूज़ भी करते थे. टू सेंड रिटर्न मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, यानी कि मैसेज सेंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह. बिसाइड्स दे वुड आल्सो सेंड मैसेजेस यूजिंग ड्रम बीट्स एंड स्मोक सिग्नल्स. और पहले ज़माने में मैसेज सेंड करने के लिए ड्रम्स का यूज़ भी किया जाता था, सिग्नल दिए जाते थे, स्मोक सिग्नल दिए जाते थे जिनका कुछ मीनिंग होता था. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द पोस्टल सिस्टम. तो पोस्टल सिस्टम में देखते हैं, इन फैक्ट द पोस्टल सिस्टम इज़ द चीपेस्ट मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो पोस्टल सिस्टम है वो बहुत ही सस्ता और कॉमन कम्युनिकेशन का मीन है या साधन है. वी आल्सो टेक हेल्प ऑफ द पोस्ट कार्ड एंड इनलैंड लेटर्स टू सेंड मैसेज. इसकी हेल्प से हम पोस्ट कार्ड और लेटर सेंड कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन वी वांट टू सेंड लेटर्स टू पीपल स्टेइंग ओवरसीज वी यूज़ एरोग्राम्स और एन एयर मेल. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा दूर हमसे रहते हैं तो उन तक हम मैसेज कैसे पहुंचाते हैं? या तो एरोग्राम्स की हेल्प से या फिर एयर मेल की हेल्प से. वी कैन आल्सो टेक हेल्प ऑफ द स्पीड पोस्ट और कोरियर्स टू सेंड अर्जेंट लेटर्स. और किसकी हेल्प लेते हैं हम मैसेज सेंड करने के लिए? स्पीड पोस्ट की या फिर कोरियर्स की. क्लियर है सबको? आगे चलिए. अर्लियर देयर वाज वन मोर मेथड ऑफ सेंडिंग अर्जेंट मैसेज लाइक टेलीग्राम. पहले एक और मेथड चलता था मैसेज सेंड करने का, अर्जेंट मैसेज सेंड करने का, जिसको बोलते थे टेलीग्राम. दिस फैसिलिटी वॉज अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिसेज. ये फैसिलिटी कहाँ पर अवेलेबल थी? पोस्ट ऑफिस में. अंडर दिस फैसिलिटी वन कुड सेंड अ टेलीग्राम फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस. इस फैसिलिटी में कोई भी टेलीग्राम सेंड कर सकता था पोस्ट ऑफिस से. वी ऑलवेज राइट अ ब्रीफ मैसेज ऑन द टेलीग्राम बिकॉज वी हैड टू पे फॉर एवरी वर्ड रिटर्न ऑन इट. तो इसमें जब हम इसमें मैसेज लिखते थे टेलीग्राम में तो बहुत शॉर्ट में लिखते थे, क्योंकि इसमें हर वर्ड के पैसे लगते थे. ए मनी ऑर्डर कैन बी यूज टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर. एक मनी ऑर्डर को भी हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. नाउ अ डेज द टेलीग्राम फैसिलिटीज इज स्टॉप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. आजकल टेलीग्राम जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा उसको रोक दिया गया है, उसको स्टॉप कर दिया गया है. आ जाइए अब पेज नंबर 54 पर. 54 पर देखिए, थिंग्स लाइक गिफ्ट्स कैन बी रैप्ड वेल एंड सेंट एज पार्सल्स. जैसे गिफ्ट्स को रैप करके हम पार्सल्स के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं. नोइंग अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर. अब लेटर की जर्नी के बारे में जानते हैं. आसिफ वाज ग्लैड टू नो दैट हिज पेरेंट्स वर थ्रोइंग अ पार्टी ऑन हिज बर्थडे. आसिफ बहुत खुश था कि यह जानकर कि उसके पेरेंट्स उसके बर्थडे पर एक पार्टी दे रहे हैं. ही डिसाइडेड टू इन्वाइट ऑल हिज स्कूल एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स. उसने डिसाइड किया कि वो अपने सारे स्कूल के दोस्तों को और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट करेगा. वन ऑफ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स था मयंक, लिव इन जयपुर, जो कि कहाँ रहता था? जयपुर में रहता था. हैंस ही रोट अ लेटर ऑफ इन्विटेशन टू हिम. उसने एक लेटर लिखा उसको इन्वाइट करने के लिए. ही फॉलोड ऑल द स्टेप्स केयरफुली वाइल सेंडिंग अ लेटर. और उसने सभी जो लेटर सेंड करने के सभी जो स्टेप्स होते हैं उनको केयरफुली फॉलो करा. तो कौन कौन से स्टेप होते हैं देखिए. आफ्टर फिनिशिंग लेटर आसिफ पुट इट इनसाइड अ स्टैम्प्ड एनवलप. जब लेटर फिनिश हुआ
तो आसिफ ने उसे एक एनवलप के अंदर रखा, स्टैम्प्ड एनवलप के अंदर। देन ही रोट मयंक्स नेम, फिर उसने एनवलप के ऊपर मयंक का नेम लिखा एंड कंप्लीट एड्रेस, और मयंक का कंप्लीट एड्रेस लिखा ऑन द एनवलप। ही ड्रॉप्ड द लेटर इन अ लेटर बॉक्स, फिर उसने उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमैन केम एट अ फिक्स टाइम एंड टुक आउट ऑल द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स, फिर वहाँ पर एक पोस्टमैन आया एक फिक्स टाइम के बाद और सभी लेटर्स को लेटर बॉक्स में से उसने निकाल लिया। He took the letters to the post office where they were sorted out according to the place they had to reach. फिर उन जो लेटर्स थे पोस्ट ऑफिस ले गया पोस्टमैन उन सभी लेटर्स को, और वहाँ पर उनको शॉर्टेड किया गया प्लेस के अकॉर्डिंग कि कौन सा लेटर कहाँ पर जाएगा। The letters were stamped and put into different mailboxes at the post office. इन लेटर्स पर स्टैंप लगाई गई, उन्हें डिफरेंट मेल बॉक्स में रख दिया गया जो कि कहाँ पर होता है, पोस्ट ऑफिस में। अब आ जाइए पेज नंबर 55 पर। 55 में देखिए, आफ्टर दिस, इसके बाद द लेटर्स वर लोडेड इनटू मेल वैन एंड टेकन टू द रेलवे स्टेशन, पोर्ट एंड एयरपोर्ट। जब लेटर कहाँ लोड कर दिए जाते हैं, उसके बाद एक मेल वैन होती है उसमें लोड कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसके ज़रिए उन्हें रेलवे स्टेशन, पोर्ट तथा एयरपोर्ट पर उन्हें पहुंचाया जाता है। आसिफ्स लेटर देन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लाइक जयपुर पोस्ट ऑफिस बाय ट्रेन। तो जो आसिफ का लेटर था डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, जैसा कि उसने डाला था जयपुर ट्रेन के जरिए। The postman on duty took all the letters and finally delivers आसिफ letter at मयंक्स address। तो वहाँ के पोस्टमैन ने लेटर्स डिलीवर किया मयंक के एड्रेस पर। नो मोर फुल फॉर्म ऑफ पिन, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्लियर है सबको? आगे चलिए, नोइंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। चलिए अब, द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आर टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल फ़ोन एंड द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल फ़ोन एंड द इंटरनेट। मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब टॉक ओवर द टेलीफोन, यानी कि मिलियन पीपल्स किससे टॉक करते हैं, एक दूसरे से, टेलीफोन से। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ही फास्टेस्ट है और सुविधाजनक है ये कम्युनिकेशन का जो मीन है। वी कैन मेक डायरेक्ट कॉल्स ऑन, हम फ़ोन से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ऑन एसटीडी, एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग विद इन आवर कंट्री। एसटीडी का मतलब होता है कि हम हमारे कंट्री के अंदर ही बात करते हैं। वी यूज आईएसडी यानी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टू मेक डायरेक्ट कॉल्स टू अदर कंट्रीज़, और आईएसडी का यूज़ करते हैं हम अदर कंट्रीज़ में जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे बात करने के लिए। आगे चलिए, इन फैक्ट अ फैक्स मशीन इज यूज्ड टू सेंड अ प्रिंटेड मैसेज टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन अ फ्यू सेकेंड। इनफैक्ट एक फैक्स मशीन भी कुछ ही सेकेंड्स में प्रिंटेड मैसेज अलग अलग प्लेसेस पे पहुंचा सकती है। वेल द मोबाइल फ़ोन्स आर कॉमनली सीन टुडे, मोबाइल फ़ोन्स आजकल हमें कॉमन देखने को मिल जाते हैं। वी कैन टेक दैम एवरीवेयर ईजली विद अस, और इन्हें आसानी से हम अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। दे आर यूज टू टॉक एंड आल्सो टू सेंड SMS, हम इनसे बातें कर सकते हैं और SMS भी सेंड कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पेज नंबर 56 पर। 56 पर देखिए, इन फैक्ट इंटरनेट इज़ द रिसेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इनफैक्ट जो इंटरनेट है वो रिसेंट फॉर्म है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये कंप्यूटर का जो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। दे आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन थ्रू सैटेलाइट्स, ये कनेक्टेड होते हैं टेलीफोन लाइन से और किसके ज़रिए, सैटेलाइट्स के ज़रिए। इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी प्लेस लाइक होम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस एट्सेट्रा। ये आपको एवरी प्लेस पर देखने को मिलेंगे, घरों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में और कॉलेज में। वी कैन सेंड, रिसीव एंड टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर्स एंड म्यूज़िक एट्सेट्रा। इसमें हम मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज
पिक्चर्स एंड म्यूज़िक ये सब कर सकते हैं। थ्रू द इंटरनेट वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, इंटरनेट के ज़रिए हम मेल्स को भी रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिल इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फास्टेस्ट एंड द कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज टेलीफोन। वी कैन सेंड अ प्रिंटेड मैसेज विद इन अ फ्यू सेकेंड्स with the help of fax machine. We can send or receive text messaging using email and mobile phone can be carried anywhere. Clear है सबको? देखो, मेघना is preparing a letter giving detail to her friend Ruchi about the television set which her parents had purchased recently. तो मेघना है, उसने एक लेटर तैयार किया है उसकी फ्रेंड रुचि को। किसके लिए? कि उसके जो पेरेंट्स हैं, यानी मेघना के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक नया टेलीविज़न ख़रीदा है, उसके बारे में बताने के लिए। तो वो लिखती है टू रुचि 2001@gmail.com। ये उसका जीमेल आईडी है, ठीक है। सब्जेक्ट है टेलीविज़न परचेज्ड बाय माय पेरेंट्स। डियर रुचि, हेलो। मेघना लिख रही है लेटर, किसको लिख रही है? रुचि को लिख रही है। डियर रुचि, हेलो, माय फादर हैज़ परचेज्ड अ न्यू टेलीविज़न सेट यस्टरडे। हेलो रुचि, वो बोल रही है डियर रुचि, मेरे फादर ने एक न्यू टेलीविज़न परचेज़ किया है। कब किया? यस्टरडे, यानी कल किया है। इट्स साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। इन माई फ्री टाइम आई लिसन टू माई फेवरेट प्रोग्राम्स ऑन इट। जब मैं फ्री टाइम में अपने फेवरेट प्रोग्राम इस पर सुनती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ। एज यू ऑलरेडी नो दैट द डांस कॉम्पिटिशन इन आवर स्कूल विल बी हेल्ड सून एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। जैसा कि तुम्हें पता है, अपने स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है और मैं इसके लिए तैयारी भी कर रही हूँ। सो आई वॉन्ट यू टू कम एट माई होम फॉर प्रिपरेशन ऑन द कमिंग। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर आओ और हम इस संडे को डांस कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। रेस्ट इन फाइन, ठीक है। मेघना, रेस्ट इन फाइन यानी आराम से, ठीक है, आराम से आना। मेघना, साइन लैंग्वेज, द टॉकिंग विदाउट स्पीकिंग। मेगा साइन लैंग्वेज का यूज करती है। साइन लैंग्वेज होती है द टॉकिंग, बात करना, विदाउट स्पीकिंग, कुछ भी बोले बिना, ठीक है। इन फैक्ट देयर आर 100 ऑफ पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक। जैसे 100 लोग हैं, वो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। हैंस दे यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन that use hand movements rather than spoken words. Deaf and dumb people use it. It is a system communicate. तो ठीक है, इसमें हैंड मूवमेंट, जो साइन लैंग्वेज होती है, इसमें एक तरह का हैंड मूवमेंट होता है, ठीक है। और जो डीफ एंड डम जो पीपल है वो साइन लैंग्वेज को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो देखो पेज नंबर 57 पर आपको साइन लैंग्वेज दिखाई हुई है। ए किस तरह बनता है, बी सी डी ई, इसी तरह A to Z तक आपको इसमें दिखाया हुआ है। वी कैन कम्युनिकेट थ्रू डांस टू, और हम डांस के जरिए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। डांसर्स यूज भाव एंड मुद्रा टू कन्वे अ मैसेज और टू टेल अ स्टोरी। डांसर्स, भाव एंड मुद्रा एक डांसर्स की कला होती है जिससे वो हमें एक मैसेज देते हैं और स्टोरी के बारे में बताते हैं। तो देखो थर्ड क्लास, यहाँ पर अपना चैप्टर 10 फिनिश होता है। इसकी आपको एक बार अच्छे से रीडिंग वापस से करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।